जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था उसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। मीन 3x4 का मतलब हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना ही है जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 तक के हो जाएंगे बिकॉज 4 कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 और 3 रोज तक जाएंगे अब 2 2 2 3 2 4 3 1 क्योंकि थर्ड रो तक ही जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट दीज 12 एलिमेंट और हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है हमारी फर्स्ट केस में, मॉड मीन्स हमेशा पॉजिटिव साइन देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ -3i + j डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। a1 हो जाएगा आपका 1/2 -3 + 1, ये बन जाएगा -2 का मॉड हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1। 1 2 निकालते हैं, 1 2 हो जाएगा आपका -3 + 2 यानी हो जाएगा 1/2। a13 निकालेंगे 1/2 -3 + 3 तो ये आ जाएगा 0, राइट। फिर a21 निकालेंगे, a21 हो जाएगा 1/2 -3 × 2 -6 + 1 तो 5/2 आ जाएगा, क्योंकि -5 आएगा मॉड प्लस उसको पॉजिटिव कर देगा। 1/2 -6 क्योंकि 3i है तो 3 × 2 6 हो जाएगा +2 तो -4/2 2 हो जाएगा। 2 3 निकालेंगे तो 1/2 -6 + 3 तो 3/2 हो जाएगा। सिमिलरली हम a31 निकाल लेते हैं, तो a31 हो जाएगा आपका 1/2 3 × 3 यानी -9 + 1 तो -8/2 4। a32 निकाल लेते हैं तो -9 + 2 दैट मीन्स 7/2 और a33 आ जाएगा फाइनली -9 + 3 यानी -6 का मॉड 6/2 यानी 3। तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे मैट्रिक्स में, तो ये बन जाएगा आपका 1 1/2 0 1/4 रह गया था, यहाँ पे 1/4 भी निकाल लेते हैं। 1/2 -3 + 4 तो 1/2 तो ये बन जाएगा 1/2 देन 5/2 2 3/2 और a24 रह गया, तो a24 निकाल लेते हैं क्योंकि हमें फोर्थ कॉलम भी निकालना है। तो मॉड -6 + 4 तो -2/2 1 हो जाएगा ये, राइट। और यहाँ पे 4 7/2 3 और यहाँ हम 3 4 निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 -9 + 4 तो ये बन जाएगा 5/2। तो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट इस पोजीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली इन दिस केस हमें एक मैट्रिक्स सेम बनाना है, a12 हमें 1 1 निकालना है, 1 2 निकालना है, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, i मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यानी ये पोजीशन हो जाएगी 2 - 1 1 देन ये 2 - 2 0 देन 1 × 2 2 -3 -1 देन 2 - 4 -2। अब हमें निकालना 2 1, यहाँ पुट करेंगे तो 4 - 1 3 फिर 2 2 पुट करेंगे 4 - 2 देन 1 एंड देन 0। सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे 3 3 to the 6 6 - 1 5 3 to the 6 6 - 2 4 3 और 2। ये बन जाएगा आपका 3/4 मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। In the next question, we have to find out the value of x, y, z. So before that, you should know that कि two matrices are said to be equal if their order are same. तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, when they have same order, right? और कंडीशन क्या होती है, हम कंपेयर कैसे करते हैं, वी ऑलवेज कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये इसके साथ कंपेयर करेंगे, a12 के साथ इक्वल होगा, a21 2 1 के साथ इक्वल होगा और 2 2 2 2 के साथ इक्वल होगा। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड, राइट। सो इन दिस केस फर्स्ट केस में हम जब कंपेयर करेंगे तो 4 शुड बी इक्वल टू y, 3 शुड बी इक्वल टू z, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे एंड x शुड बी इक्वल टू 1। बट बाई चांस अगर यहाँ पे या 6 दिया होता या 5 होता तो ये मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं हो सकता था। हम ये कह सकते थे कि देयर आर नो वैल्यूज ऑफ x एंड y विच मेक दीज टू मैट्रिक्स इक्वल, बट क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो दैट मीन्स x 1 होना चाहिए कंपेयर करेंगे, y 4 होना चाहिए और z 3 होना चाहिए। सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड पार्ट के अंदर जब हम कंपेयर करेंगे तो x + y कम आउट टू बी 6, 2 ऑलरेडी 2 के इक्वल है, 5 + z को जब 5 के इक्वल रखोगे आप तो z आ जाएगा 0 और x भी आपका हो जाएगा 4। अब इस दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के जो आएगी 6 - x इसमें पुट कर देते हैं, तो x × 6 - x = 8। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6x - x² = 8, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी।
इसके फैक्टर बना लेते हैं, 8 चाहिए हमें, तो ये बन जाएंगे आपके -4x - 2x + 8, तो x - 4, x - 2 = 0, तो x 4 आ जाएगा या फिर x 2 हो जाएगा। अगर x 4 है तो वो यहाँ से y निकल जाएगा आपका 2, और अगर x 2 है तो y आ जाएगा आपका 4। तो बेसिकली वी कैन से दैट x जो होगा 4 है, y 2 है, z 0 है। अदरवाइज दूसरा पेयर बनेगा x 2 y 4 z 0। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x y z। सिमिलरली इस पे आते हैं, कंपेयर करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो x + y + z 9 आ जाएगा आपका, राइट। x + z आपका 5 आ जाएगा और y + z हमारा 7 आ जाएगा। तो अगर मैं x + z की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देता हूँ तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे, x + z की जगह 5 पुट करेंगे तो y + 5 = 9, तो y आ जाएगा 4, y मैं 4 यहाँ पुट कर देता हूँ तो z + 4 = 7, तो z आ जाएगा 3, और z की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं तो x + 3 = 5, तो x आ जाएगा 2। तो हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई x 2 y 4 एंड z 3, राइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दीज वैल्यूज, राइट। तो जस्ट यू हैव टू कंपेयर द टू मैट्रिक्स। Now in this case also these two matrices are equal, so we can compare the two corresponding elements should be equal, means a minus b should be equal to -1, 2a - b should be equal to 0, right? Now we have to solve these two equations by equating the coefficient कह सकते हैं, substitution कह सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी coefficient b के इक्वल है तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस = -1 a1 आ जाएगा, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 - b = -1, तो 2 = b, b की वैल्यू 2 आ गई। Now compare the other two equation, 2a + c आपका जो है वो 5 है, a की वैल्यू हमारे पास नोन है, यहाँ a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो c आ जाएगा आपका 3, राइट। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो 3c + d आपका 13 है, c हमारे पास आ चुका है 3, तो d आ जाएगा आपका 13 - 9, तो d हो जाएगा आपका 4। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दीज वैल्यूज ऑफ a b c d, राइट। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि मैट्रिक्स की ना टाइप्स पहले पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, जनरली वैसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स और एनीथिंग, बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं मैट्रिक्स को। तो कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगी, मीन्स जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसमें m रोज है और n कॉलम है, तो ये स्क्वायर कब बनेगा? स्क्वायर बनेगा जब नंबर ऑफ रोज यानी m नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल हो जाएगी। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, तो कहेंगे जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे देन इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो m शुड बी इक्वल टू n। तो ये हमसे ऑप्शन पूछी गई थी, इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है, तो कहेंगे m शुड बी इक्वल टू n। Now in the next question we have to find out the value of x and y which makes these two equation equal। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 2 - 3x = 4 आ जाएगा, 3x = -2 आ गया, x की वैल्यू -2/3 आ गई, राइट। बट अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा 3x + 7 = 0, x आ जाएगा -7/3। तो वी कैनॉट हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि अगर x -2/3 है तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और x -7/3 है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मीन्स ऐसी कोई वैल्यूज नहीं हो सकती है x और y की जिसकी वजह से ये दोनों सेम हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर नो वैल्यूज ऑफ x एंड y, नो वैल्यू ऑफ x एंड y make these two matrix equal, so it does not exist। तो x और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी, राइट। तो ऐसा नहीं होगा। आप y की वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से y निकाल रहे हैं 7 आ रहा है, y यहाँ से निकाल रहे हैं 7 आ रहा है, y तो सेटिस्फाई कर रहा है बट x की वैल्यू नहीं कर रही। तो इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच मेक दिस टू मैट्रिक्स इक्वल, सो x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ y निकाल सकते थे बट ओवरऑल सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 3/3 जिसमें हर एलिमेंट जो है 0 या 1 होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा PNC लगाएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है। मीन्स हमारे पास 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, राइट। ये 9 एलिमेंट हमें बनाने हैं और वो कह रहा है कि हर एलिमेंट में हम या तो 0 फिल कर सकते हैं या 1 फिल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन जो है कैन बी फिल्ड इन 2 ways, either by 0 or by 1। Similarly 1 2 can be filled in 2 ways, either by 0 or by 1। तो in this way we can say that हर पोजीशन 2 वे में फिल होगी,
बिकॉज या तो 0 आ सकता है 1, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन जाएंगे, क्योंकि हमें सबको फिलअप करना है और नहीं है, एंड लगा हुआ है, तो हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 2 × 2 × 2 n टाइम्स, तो 2 की पावर n 512। तो इतने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। यानी अगर हर एलिमेंट में 0 या और 1 पोजीशन फिल करेंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो 2 की पावर 9 आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि n